नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से शुरुआत से ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर जो है रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो है लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और इन सारी चीजों के चलते इंडियन अलायंस की नींदें जो है वो उड़ी हुई है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव के जो स्टेटमेंट सामने आए वो कहीं ना कहीं चिंता में नजर आए हैं और कहीं ना कहीं उनकी नींद जो पूरी तरह से उड़ी हुई है और उन्हें चिंता सता रही है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार का बिहार विधानसभा भी ना चुनाव जो है वो भी ना जीत ले। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कामयाबी का डंका जो है बजाते हुए महाराष्ट्र चुनाव जीता, दिल्ली चुनाव जीता और हरियाणा का चुनाव जीता, अब बिहार विधानसभा चुनाव के चलते यही जो है माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव भी जो है काफी सीटों के साथ जो है वो जीत सकती है। और इन सारी चीजों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाकर जो है कमर कस ली है। तो बिहार चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी का एक खास दाव होगा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी। और जाति गणना के नाम पर जो है वो मांगेगी वोट और इन सारी चीजों के चलते कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही जो है चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में लग गई है। तो बिहार में इस साल के आखिरी महीने में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के झंडे को जो है लहराते हुए मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में लग गई है। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसके झंडे तले जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। पार्टी का सबसे बड़ा हथियार होगा ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी कामयाबी को भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के सामने जोर शोर से रखेगी। साथ ही सामाजिक न्याय और जाति गणना का मुद्दा भी बीजेपी के लिए वोट जुटाने का जो है एक बड़ा जरिया बनेगा। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी का जो है राष्ट्रवाद कार्ड है, जिसको खेलने के लिए पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इसके बाद 24 अप्रैल को बिहार की धरती से ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि आतंकियों को ऐसी सजा जो है दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि 6 से 7 मई की रात को भारतीय सेना ने न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी जो उनके ठिकाने थे उसको नस्ते नाबूद कर दिया। न सिर्फ आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया बल्कि वहां छिपे बैठे आतंकियों को भी जो है मौत के घाट उतार दिया। और इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा जो है आतंकी ढेर हुए थे। पाकिस्तान ने जवाबी हमले में जो है वो इन सारी चीज़ों को जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसे जो है धूल चटा दी। भारत में ताबड़तोड़ हमलों में जो है वो पाकिस्तान के कई एयरवेज जो है वो तबाह कर दिए गए थे। डर के मारे पाकिस्तान ने अमेरिका से जो है गुहार लगाई और आखिरकार भारत की शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी होना पड़ा। बीजेपी अब इस ऑपरेशन की कामयाबी को बिहार की जनता के सामने लेकर जाएगी और अलग अलग कार्यक्रमों और कैंपेन के जरिए पार्टी जो है वोटरों को बताएगी कि पीएम मोदी को इन सारी चीजों के चलते कैसे मजबूत बनाया जाए। और अगर पीएम मोदी जो है मजबूत होंगे और उनके नेतृत्व में जो है भारत ने जो है आतंकवादियों को सबक सिखाया है और इसी तरह से अगर वो मजबूत रहे और उन्हें ज्यादा सीटें मिली तो वो जनता के कल्याण के लिए जो है जो चाहते हैं वो योजनाएं जो है वो लागू कर पाएंगे। जाति गणना जो है सामाजिक न्याय का एक नया हथियार जो है वो मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो राष्ट्रवाद के साथ साथ बीजेपी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी जो है वोट मांगने की रणनीति बना रही है। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस जो है काफी इन सारी चीजों को लेकर भाषण देती आई है, लेकिन कहा जाए तो ये हथियार जो है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने उससे जो है कपक लिया है। मोदी सरकार ने जाति गणना कराने के फैसले को लेकर जो है बीजेपी सामाजिक समानता की दिशा में जो है बड़ा कदम बता रही है। पार्टी का मानना है कि इस फैसले से बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन से जाति गणना का मुद्दा जो है वो उसने छीन लिया है। बीजेपी जो है अब विपक्ष के दोहरे रवैये को जो है जनता के सामने लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके लिए एनडीए ने बिहार में जाति आधारित बैठकों का जो है वो प्लान बनाया है और इन बैठकों में नेताओं को जो है बताया जाएगा कि कैसे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति गणना के नाम पर सिर्फ सियासत की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और एनडीए ने इस पर जो है ठोस कदम उठाया है। फिर ये नेता अपनी अपनी जाति के वोटरों के बीच जाकर जो है ये बात पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के चलते जो है वो कामयाबी का सपना जो है भारतीय जनता पार्टी देख रही है। चुनावी रणनीति की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो
एससी, ओबीसी, ईबीसी और महादलित उम्मीदवारों को जो है वो अपनी तरफ जो है आकर्षित करने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी। तो इस बार बिहार में जो है एनडीए की रणनीति है कि एससी, ईबीसी, ओबीसी और माँ दलित समुदाय से ज़्यादा उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दिया जाए और इसके लिए 243 विधानसभा सीटों की जातिगत मैपिंग भी जो है वो की जा रही है, ताकि हर सीट पर जो है सही उम्मीदवार को जो है उतारा जा सके और इसके लिए एक बेहतरीन जो है वो रणनीति बनाकर तैयार की जा सके। बीजेपी का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और जाति गणना के मुद्दे जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी दमखम रखते हैं और इन जैसे मुद्दों के दम पर जो है वो बिहार की जनता का दिल जो है वो जीत लेंगे। अभी देखना होगा कि क्या इस रणनीति को जो है भारतीय जनता पार्टी कामयाबी के साथ जनता तक पहुँचाने में जो है वो कामयाब होगी? क्या बिहार की सत्ता की चाबी जो है इन सारी चीज़ों के चलते सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है? ये अपने आप में जो है एक बड़ा सवाल है और कहीं न कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह से हर काम को जो है वो वहाँ चल रही है यानी कि साम-दाम, दंड-भेद के ज़रिए जो है बिहार विधानसभा चुनाव को जो है वो जीतने की कोशिश की जा रही है। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जब ऑपरेशन की कामयाबी के झंडे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने गाड़े हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को मुँह-तोड़ जवाब दिया है, अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि एक मजबूत होती हुई जो छवि दिखाई दे रही है। ऐसे में बिहार की जनता जो है वो किस तरह का फैसला लेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने की पूरी है। और इस बार जो है वो किसी भी तरह का कोई भी मौका जो है वो गँवाना नहीं चाहती है। हर संभव प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए किया जा रहा है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव प्रचार जो है करने की मंशा बना चुकी है? तो क्या आपको लगता है ये उसके लिए कामयाबी का सौदा साबित होगा? और जिस तरह से इंडियन अलायंस कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जो है कामयाब हो पाएगी या एक बार फिर से जो है वो कहा जा सकता है चारों खाने जो है वो चित होने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं कोई भी दाव हो भारतीय जनता पार्टी जो है उसे काफ़ी बेहतरी से खेलने में विश्वास करती है। अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र सिंदूर और जाति गणना 2 ऐसे बड़े जो है दाँव हैं जिसके बल पर जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का जो है वो मन बना रही है, ना सिर्फ मन बना रही है बल्कि उसे पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।